स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है हमारे पास एनटीए के हवाले से। एनटीए यूजीसी नेट ने अपने री एग्जाम्स के कैलेंडर को लॉन्च कर दिया है। आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम सीबीटी मेथड यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड में फिर से कंडक्ट होने वाला है। तो वो जो एक चेंज इस बार लेकर आए थे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन ले गए, अब फिर से ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर जा रहे हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही दिख रहा है कि ऑफलाइन में लीकेज के चांसेस बहुत ही हाई थे। ऑफ कोर्स ऑनलाइन में भी वो चांसेस खत्म नहीं होते हैं, बट देन आई सपोज जो प्रेजेंट डे मिस्टेक्स थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए एनटीए ने इस बार सीबीटी मेथड को यूज किया है। स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत आती है सीबीटी मेथड में, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे और लॉन्ग पैसेजेस को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑफ कोर्स उसकी प्रैक्टिसेस लगेंगी, अगर आप मॉक टेस्ट ले लेंगे तो थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा। इस कैलेंडर में सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम ही नहीं, 2 और एग्जाम्स की डेट्स भी आउट हुई हैं। तो एनटीए सबसे पहले कंडक्ट करेगा एनसीईटी का एग्जाम 10 जुलाई को। उसके बाद एंड जुलाई में सीएसआईआर यूजीसी नेट जॉइंट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 25 से 27 जुलाई के बीच में, और फिर अगस्त में जाके इनका ध्यान यूजीसी नेट पर आएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है इन सभी एग्जाम्स में से, बिकॉज अक्रॉस 83 सब्जेक्ट्स कंडक्ट होना है। इसलिए एनटीए ने इसके कैलेंडर को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। तो अब दिसंबर तक जैसे एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे उसी मोड में इस बार भी एग्जाम कंडक्ट होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे करंट एनटीए स्कैम की वजह से या फिर एग्जाम में डिले की वजह से, आप सभी को कहना चाहूंगी कि बहुत गुड न्यूज नहीं है ये, क्योंकि एग्जाम बहुत ही डिलेड में कंडक्ट हो रहा है। अगर एज अर्ली एज पॉसिबल कंडक्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनी रहती है स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहला ध्यान आपने रखना है वो ये है कि अपनी मोटिवेशंस को चेक में रखिए। बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत फील करिए। हम चैनल पर हमने रेगुलर सेशंस हमारे स्टार्ट कर दिए हैं जो आपके री एग्जाम में आपको मदद करेंगे, आपको बेटर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेंगे, आपके पूरे सिलेबस की रिविजन दे देंगे। तो वो आप प्लीज कंटिन्यूड रखिए हमारे साथ चैनल के थ्रू, तैयारी अपनी जारी रखिए। दूसरा एक जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के मन में था वो एनटीए को लेकर हल्का सा डर था, एक खौफ था कि कहीं फिर से हमारे एग्जाम के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो उसके रिगार्ड में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनटीए का ये डिसीजन कि एग्जाम इतना डिलेड हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवाने की उनकी इच्छा हो। कोशिश शायद उनकी यही है कि इस बार कोई गलती ना हो जाए। इसी वजह से वो एग्जाम को इतना डिलेड कंडक्ट करवा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पूरे देश के सामने माफी मांगनी पड़ी थी एनटीए के बिहाफ पे। तो इस बार प्रोबेबली दे वुड मेक श्योर कि फिर से उन्हें ऐसे अपोलोजेटिक ना होना पड़े मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, देश के सामने। तो मे बी इसी रीजन से एग्जाम में डिले है। तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट शो करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तीसरा क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा है और वो एक काफी स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन भी है अपने आप में और समझने वाला भी है, वो ये है कि दिसंबर अटेम्प्ट के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि ये एग्जाम आपका बिगिनिंग ऑफ सितंबर तक चलेगा, तो इसका रिजल्ट आप मान के चलें कि सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक कहीं ना कहीं रिलीज होगा। फिर एक फेस्टिवल का सीजन भी शुरू हो जाता है। तो क्या आपका दिसंबर का अटेम्प्ट टाइम पे हो पाएगा या नहीं, या दिसंबर का अटेम्प्ट पोस्टपोन होके कहीं अगले साल 2025 में फेब-मार्च में ना चला जाए, ये एक डर है मन में। अगर मैं पिछले एक्सपीरियंसेस को देखूं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी 2 साइकिल्स के बीच में यूजीसी कोशिश करती है एटलीस्ट 4 मंथ्स का गैप देने की। तो अगर सितंबर फर्स्ट वीक में भी एग्जाम खत्म होते हैं आपके, यानी 4 सितंबर तक आपके एग्जाम चलते हैं फॉर दिस री एग्जाम सेशन, तब भी आपके पास पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है। तो पहले जहां दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम्स कंडक्ट होते थे, हो सकता है इस बार एग्जाम दिसंबर मिड या लास्ट वीक से शुरू होकर जनवरी फर्स्ट वीक तक जाएं। तो थोड़ा सा